नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आम चुनाव शुरू हो चुके हैं, 2 चरण पूरे हो चुके हैं और देश की 191 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। यानी कि अब जाकर के 5 चरण बाकी है, जहां देश की शेष बची 543 में से 352 सीटों पर अब मतदान होने वाला है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पर हर किसी की नजर बनी हुई है, क्योंकि कई राजनीतिक दल और कई मोर्चे यहां पर खुल गए हैं। मोर्चे का जिक्र, मोर्चे शब्द जैसे ही जहन में आ रहा है तो जहन में यह भी आ रहा है कि जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन अलग करके, अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ करके पीडीए के विकल्प के तौर पर पीडीएम न्याय मोर्चा निकाला और उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ वो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनावों में जो उम्मीदवारों का चयन अखिलेश यादव ने किया था उसमें पीडीए फॉर्मूले को ध्यान में नहीं रखा, यह दावा पल्लवी ने किया और कहीं ना कहीं उसी ही के आधार पर उन्होंने गठबंधन अखिलेश यादव के साथ तोड़ लिया और असदुद्दीन ओवैसी के साथ पीडीएम मोर्चा बनाते हुए उत्तर प्रदेश की लगभग 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया। लेकिन जैसे ही उस गठबंधन के तहत पीडीएम न्याय मोर्चे के तहत चुनाव आयोग में यहां अपना आगे की प्रक्रिया करने गई तो चुनाव आयोग ने उनके चुनाव चिन्ह लिफाफे को जब्त कर लिया और वो उन्हें यहां नहीं सौंपा, जिसके बाद पल्लवी पटेल ने आयोग के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां पर भी उन्हें झटका लगा और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी से मांग की कि हम आपके चुनाव चिन्ह पतंग पर प्रत्याशी उतारेंगे। उस पर ओवैसी ने भी इनकार कर दिया और फिर तो मानो लगातार ही पल्लवी पटेल की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हो। ऐसे में पल्लवी पटेल को लेकर कई सवाल हैं जो लगातार सूबे के सियासी गलियारों में यहां चर्चा का विषय बने हुए हैं। जानेंगे तमाम सवालों के जवाब न्यूज़ रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से। अमन जी से सबसे पहले लेंगे। अमन जी, जिस तरीके से पल्लवी पटेल मुखर नेता और मुखर जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश से गठबंधन तोड़कर पीडीएम न्याय मोर्चा बनाने में दिखाई, लेकिन अब मानो खुद का फैसला अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हो रहा है। क्या पल्लवी पटेल अगर यहां लोकसभा चुनाव लड़ने में नाकाम रहती, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ अगर 1 से 2 सीट पर चुनाव लड़ती तो जीत की भी कुछ हद तक संभावनाएं थी, लेकिन यहां कहीं भी अगर वास्तविकता में देखा जाए तो मुकाबले में भी नजर नहीं आ रही है। क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया और अपने राजनीतिक भविष्य को संकट में डाल लिया है? देखिए, बिल्कुल यूपी की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कह सकते हैं लोगों के बीच में एक तरीके से चुनाव नजर आ रहा है। एक तरफ कह सकते हैं कि सपा कांग्रेस पार्टी खड़ी है, दूसरी तरफ जो है बीजेपी समर्थित जो दल हैं वो खड़े हुए हैं। तो ऐसे में पल्लवी पटेल का जो कद है या जिस तरह की राजनीति उनकी रही उसको देखकर लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट वो इस चुनाव में करने वाले हैं। और देखिए, चुनाव कह सकते हैं लड़ने के लिए एक लंबे वक्त की ज़रूरत होती है। चुनाव लड़ने का मन आप 2 दिन में नहीं बना सकते। 2 दिन में आप जो है तमाम कह सकते हैं सीटों से प्रत्याशी उतार कर कोई बहुत बड़ा अंतर पैदा नहीं कर सकते। तो ये बात मेरे ख्याल में पल्लवी पटेल को शायद या तो समझ नहीं आ रही या फिर वो समझना नहीं चाहती हैं कि जिस तरह से वो जल्दबाजी दिखा रही हैं वो उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक एक सीट के ऊपर जो प्रत्याशी हैं वो उतरते हैं, निर्दलीय उतरते हैं, तमाम छोटी छोटी पार्टी से उतरते हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला होता है वो 2 या 3 लोगों के बीच में ही होता है। उसी तरह से अब लग रहा है पल्लवी पटेल सिर्फ नाम मात्र के लिए या फिर खुद को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए सब करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर सपा कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में वो रहती और इक्का दुक्का सीटें अगर उनको मिलती तो यहाँ पर उनको एक अलग तरह की पहचान मिलती हुई नजर आती। अगर हम हार जीत का अंतर भी देखते तो उसमें भी काफ़ी कह सकते हैं उनको बढ़त मिलती हुई नजर आती। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने दम पर चुनाव में जाने का फैसला किया है और जिस तरह से उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, लगता नहीं है कि वो चुनाव जीतने में, चुनाव लड़ने में कहीं इंटरेस्टेड हैं, बल्कि वो सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहती हैं। उस बात को लेकर ज़्यादा उनकी दिलचस्पी है। लेकिन देखिए, पार्टियाँ ऐसे नहीं बनती, पार्टियाँ ऐसे नहीं चलती, ये उनको भी बखूबी है। क्योंकि हर ज़िले के ऊपर आपको काम करना होता है। जो जिलाध्यक्ष आपके होते हैं, तमाम जो कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, ज़मीनी लेवल पर कहीं ना कहीं पार्टी को आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है। ये बात आप 4 दिन में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको लंबा वक्त चाहिए। ऐसे में पल्लवी पटेल जिस तरह का रुख दिखा रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वो नाम मात्र की राजनीति कर रहे हैं कि सिर्फ मैं किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहूं, चर्चाओं में बनी रहूं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इन लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल के हाथ कुछ और आने वाला है। इन लोकसभा चुनावों में पल्लवी पटेल के हाथ ज्यादा कुछ और आने वाला है, क्योंकि यहां पर संगठन आपका कितना मजबूत है ये वाकई में महत्व रखता है। 75 जिले यहां सूबे में आते हैं, उसके ऊपर बढ़कर 80 लोकसभा सीटें आती हैं। 75 जिलों में कितने जिलों में पल्लवी पटेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितने जिलों के अंदर उनके मंडल अध्यक्ष हैं, तमाम तरीके से जब बात संगठन की आ जाती है तो पल्लवी पटेल बेहद पीछे नजर आती है। लेकिन यहाँ पर सवाल जो कई है जानेंगे यहाँ तनुज से। तनुज, पल्लवी
पटेल चर्चा का विषय बनी हुई है, खास तौर पर जब से चुनाव आयोग से उन्हें झटका लगा। ऐसे में क्या अब निर्दलीय प्रत्याशी उतारने का जो फैसला पल्लवी पटेल के द्वारा दिखता नजर आ रहा है, क्या वो फैसला भी उन पर भारी पड़ सकता है? यहाँ पर देखिए, बिल्कुल भारी पड़ सकता है। निर्दलीय चुनाव अगर लड़ती हैं तो पार्टी पूरी खत्म करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, और इतनी बड़ी पार्टी आप बनाते हैं शुरुआत से और उसके बाद एकदम से पार्टी को खत्म कर दिया जाता है, तो ये बहुत गलत डिसीजन है। और कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो पूरी सहयोग करते नजर आते हैं पार्टी के साथ, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से आप लोकसभा 2024 जैसे चुनाव को अपने आपके हाथ से फिसलता हुआ नजर आता है। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अखिलेश यादव के साथ पल्लवी पटेल जाएंगे, आप जैसा पूछ रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव अगर पल्लवी पटेल को कहीं ना कहीं अगर एक्सेप्ट थोड़े बहुत करते हुए भी कहीं अगर दिखाई देता है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो बहुत बड़ी गलती कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से हो जाएगी, क्योंकि वही पल्लवी पटेल है जिन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट का आरोप लगाया था कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, उन्हीं के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, कमजोर कैंडिडेट उतार रहे हैं, और शायद यही कारण देखकर उन्होंने अपना गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ तोड़ा था और जाकर असदुद्दीन ओवैसी का हाथ थाम लिया था। अब चुनाव आयोग से तो देखिए झटका लगा ही, लेकिन साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनको झटका दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ लूंगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया इस चीज़ से कि साफ नहीं, मैं आपको अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़वाऊंगा। तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को ये झटका चुनाव आयोग से भी लगा, असदुद्दीन ओवैसी से भी लगा, और अखिलेश यादव तो देखिए कहीं कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। अभी मैं बता दूं, हाल ही में वो बनारस भी पहुंचती हैं, बनारस में अखिलेश यादव को चैलेंज करती हुई नजर आती हैं कि अगर अखिलेश यादव में हिम्मत है तो कन्नौज की जगह यहाँ से चुनाव लड़कर दिखाएं, बनारस से चुनाव लड़कर दिखाएं। मतलब बात सीधी दिखाई दे रही है कि उन्हें खुद को नहीं पता कि वो कहाँ से चुनाव लड़ने वाली हैं, उनके चुनाव चिन्ह का उनको नहीं पता, और वो दूसरी पार्टी के मुखिया से सवाल पूछ रही, तो कहीं ना कहीं वो बहुत कंफ्यूज नजर आ रही है राजनीति के तौर पर अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, यहाँ पर पल्लवी पटेल साफ तौर पर ये अब जग जाहिर भी नहीं कर पा रही हैं कि वो अब किस तरीके से अपने चुनावी अभियान को जारी रखेंगी, क्योंकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो विधायक तो सपा की कहलाएंगे, सिराथू से चुनाव लड़ा था, पीछे चुनाव चिन्ह साइकिल थी, अपना कोई लिफाफा या अन्य कोई खुद का अपना दल कमेरावादी का चुनाव चिन्ह पल्लवी पटेल के पीछे नहीं था। 2022 के सूबे के विधानसभा चुनावों में जब सिराथू से मैदान में उतरी थी, अब यहां पर अखिलेश यादव से तो अपना दामन छिड़ा लिया है, लेकिन यहां असदुद्दीन ओवैसी के साथ जब आगे चलने का विचार बनाया तो ओवैसी ने भी चुनाव आयोग की उस फटकार के बाद एक प्रकार से बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने इनकार किया, उससे पहले तक कहीं ना कहीं ये चीज मानी जा रही थी कि पल्लवी पटेल यहां पर जब चुनाव आयोग से ये मात खाकर आई, चुनाव आयोग ने उनका चुनाव चिन्ह एक प्रकार से जब्त कर लिया, तो असदुद्दीन ओवैसी यहां उन्हें अपना चुनाव चिन्ह दे सकते हैं कि अपने इनके चुनाव चिन्ह पर आप यहां चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अब तो मानो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति हो गई हो। क्या वाकई में हो गई है? क्या वाकई में पल्लवी पटेल ने यहां अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया? क्या वाकई में पल्लवी पटेल की राहें अब मुश्किल होने वाली हैं और लोकसभा में भी यहां वो जैसा प्रदर्शन अखिलेश के साथ करती नजर आ रही थी, उससे भी ज्यादा प्रदर्शन उनका गिरने वाला है? क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।